हेलो एवरीवन। जो असेंशन के सिम्टम्स हैं वो और अवेकनिंग, ये दोनों बैक टू बैक हर सोल के साथ में अब कनेक्ट हो रही है, तो कलेक्टिवली आप फील भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, वर्ल्ड वाइड में आप देख सकते हो कि लोग जग रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। और मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं स्टार सीड या फिर एक सोल जर्नी पे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। कोई कुंडलिनी एनर्जी से रिलेट करवा रहा है तो कोई किसी तरह की एनर्जी से। कहने का मतलब ये है कि जो धरती है, जो अपनी मदर अर्थ है, वो बिल्कुल 360 डिग्री पे चेंज हो रही है, उनकी एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो रही है। तो उसके लिए जितनी भी हाई वाइब्रेशंस चाहिए वो यहाँ की सोल्स जो कि एज अ मीडिएटर बन के आई हैं, उन सब का अवेकन किया जा रहा है, जिससे कि वो असेंशन के सिम्टम के दौरान अपनी चीज़ों को लेट गो और सरेंडर में आकर के हाई एनर्जीज़ को अर्थ को प्रोवाइड करवा सके और वाइब्रेशंस हाई करवा सके। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड में आपको अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए या फिर कोई भी तरह का एक्टिवेशन आपको दिख सकता है। और हो सकता है कि आप खुद फील करो कि आपकी जो बॉडी है एक, या फिर आप अपने आप को मतलब बॉडी और स्पिरिट को अलग फील करो, या फिर आपको स्पिरिट्स दिखना या कुछ अलग से ऑरा दिखना ऐसा शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करो। डिफरेंट नाम होते हैं, हल्का हल्का लगभग सेम एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ इस तरह से कुछ अलग बॉडी और स्पिरिट से रिलेटेड आप वर्क हो सकता है शुरू कर दो, आपके साथ होने लग जाए, आपका इंट्यूशन हाई हो जाए, आपकी कुंडलिनी एनर्जीज, लोअर बैक पेन या फिर आपके लेफ़्ट साइड में स्पेशली पेन होना शुरू हो जाए, आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो एकदम से बढ़ जाए, आपके डाउनलोड्स कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, है ना, वो एकदम तेज़ हो जाए, आपके जो टेलीपैथी मैसेज है वो स्पीड अप हो जाए। सबका अपना एक अलग सोल जर्नी होता है, सबका अपना तरीका होता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कलेक्टिव की एनर्जी है। ठीक है, और बेसिकली आप अपने ओरिजिन, आपकी जो सोल है उसका जो ओरिजिन है, जहाँ से उसका उत्पन्न हुआ है, तो उसकी जो नेचर है आप उससे कनेक्ट कर रहे हो, इन शॉर्ट, है ना। और साथ ही में जैसे ही आपने मान लीजिए कोई चीज़ सोची है, या फिर ये कह लीजिए सोची है, या फिर आपके एंजल्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स, या फिर आपका हायर सेल्फ, तो आपको हाथों हाथ मैसेजेस मिल रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, और साथ ही में एक्टिवेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। और इस तरह भी हो सकता है कभी कभी कि आप उसे बेयर नहीं कर पाओ, आपको थकान हो जाए, बॉडी वाइब्रेट करने लग जाए, दिमाग एकदम से, यानी आपका जो हेड स्पेस है बिल्कुल भारी भारी सा हो जाए, पूरी बॉडी के जितनी भी बोन्स हैं वो टूटने लग जाए, आपको ऐसा लगे कि आप अंदर से बहुत ही थकावट या फिर पेन से गुजर रहे हो, या अंदर से थोड़ा सा बुखार या समथिंग ऐसा कुछ हो गया है, तो ऐसा फील हो सकता है। बट वो नॉर्मल एक असेंशन सिम्टम होगा हायर एनर्जी के लिए। और इसी चीज़ के चलते हो सकता है, सबके साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर किसी किसी के साथ हो सकता है कि एनर्जी क्योंकि इतनी हाई लेवल पे जा रही है, ठीक है, और जो भी बाकी एनर्जीज़ है, मतलब आपके अर्थ में ग्राउंडिंग होगी, तो इसके दौरान आपके बॉडी में, आपके सोल में, इमोशंस में, आपके चक्रास में जो ब्लॉकेजेस होंगे, छोटा मोटा या कोई भी तरह का, इस लाइफ से पास्ट लाइफ से, वो सब क्लियर होंगे, जो कि आपको पता है। और जो पुरानी वुंड्स हैं वो सारे सरफेस होंगे, क्लियर होंगे। हो सकता है आपको ट्रिगर हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इमोशनल या फिर फैमिली रिलेटेड ट्रिगर हो। ठीक है, और साथ ही में आपके कहीं ना कहीं आप अपनी सोल फैमिली से मिलते रहोगे, या फिर आपको मतलब सोल फैमिली का मतलब ये नहीं है कि आप इंसानों से मिलो, हो सकता है आप अपने जानवरों से भी आपका इतना अच्छा कनेक्शन बनने लग जाए, जहाँ पे आपको हीलिंग, सपोर्ट, लव, ये एकदम हाई एनर्जीज फील होती हो। ठीक है, तो आपका सोल फैमिली का जो हिस्सा होगा सोल लेवल पर पे, वो हर एक इंसान, जानवर, हर किसी से आपका कनेक्शन बनने लग जाएगा। और एनर्जीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस है, हो सकता है आपकी बॉडी नहीं ले पा रही हो और आपको लग रहा है कि आप दवाई ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, फिर भी बॉडी पे असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें डरने की बात नहीं है। और ये जो भी हो रहा है कुल मिलाकर के ह्यूमैनिटी का जो कह सकते हैं हम लेवल है, उसे हाई करने के लिए हो रहा है। और आपसे वही लोग कनेक्ट होंगे, या तो जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर उनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो अवेकन हुए हैं,
जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी या थोड़े टाइम पहले ही हुई है, तो डीएम्स की बहुत ह्यूज लेवल पे, जैसे कि हमें पता है पहले से अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है और अभी भी बहुत अवेकनिंग हुई है, तो उसके चलते कलेक्टिव में डीएफ्स को जो है थोड़ी सी डार्क नाइट ऑफ द सोल रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज होती है वो फील हो सकती है। डीएम एकदम अर्ज में आ चुके हैं, उन्हें चीज़ों के नाम नहीं पता, और जिनको पता है वो उन नाम से उस चीज़ को खोज रहे हैं, जैसे कुंडलिनी एक्टिवेशन या फिर 7 चक्रा मेडिटेशन। तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसे हैं जिनको अभी मेडिटेशन करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि वो आउटर लेवल पे अब एक्टिव हो चुके हैं। वहीं उनके जो डीएम है वो अवेकन होकर के इनर लेवल पे एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज़ का काम वाइस वर्सा चलता है। जब डीएफ इनर लेवल पे काम करते हैं तो डीएम आउटर लेवल पे काम करते हैं, ताकि बैलेंस आउट कर सके सिचुएशन को। तो अभी के लिए मैक्सिमम जो डीएफ्स है वो एक्शन लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका मेडिटेशन में, ध्यान में, या फिर उनको ऐसा फील हो सकता है कि उनका कनेक्शन जो स्पिरिट से है या फिर स्पिरिचुअलिटी से है वो थोड़ा सा हट रहा है या फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो या फिर एनर्जीज़ को फील नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। जब आपके हायर चक्रास, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और उससे भी ऊपर जितने सोल स्टार्स, जितने चक्रास होते हैं हमारे, ऑराज होती है, वो सब हाई लेवल पे जब कनेक्टेड होते हैं, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को भी बैलेंस आउट करना होता है, तो हमें एकदम नम या फिर कन्फ्यूजन वाली फीलिंग हो सकती है, ठीक है। और साथ ही में जो मैस्कुलाइन साइड है वो बहुत, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ, अर्ज कर रही है कि उन्हें किसी भी तरह चीज़ों का आंसर चाहिए। उन्हें जैसे ही पता चला कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा कुछ होता है, इन यांग कनेक्शन होता है या समथिंग, इसका थोड़ा बहुत हिंट भी मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं इन शॉर्ट, और चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि ठीक है, अब एक अपॉर्चुनिटी भी अगर मेरे को मेरी डीएफ से मिला सकती है तो डेफिनेटली मैं अपना इनर वर्क करूँगा। वो लोगों से या जहाँ से भी उनको हेल्प मिल रही है वहाँ से हेल्प ले रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे डीएम आए जो न्यूली अवेकन हुए हैं, तो बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस हर एक उस डीएफ का, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जितने भी डीएम हैं, मैक्सिमम जो कलेक्टिव एनर्जी है वो बिल्कुल, इसलिए आपको ऐसा फील हो सकता है कि ट्रिगर मिल रहा है, या बिल्कुल साइलेंट, या फिर बिल्कुल एकदम चीज़ें जैसे रुक सी गई हो, ऐसा भी फील हो सकता है। तो बेसिकली बैलेंस आउट करने के लिए सबकी जर्नी और ह्यूज लेवल पे अवेकनिंग, एक्टिवेशन, लाइट कोड्स, डीएनए एक्टिवेशन, ये सब हो रहा है। तो चीज़ें अगर समझ में नहीं आए, संभल में नहीं हो, तो उस वक्त सिर्फ एक काम करना चाहिए, चीज़ों को जहाँ वही छोड़ दो, लेट गो करो, स्पिरिचुअल बाथ लो, ठीक है, और शांत रहो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। और साथ ही में यहाँ पर पे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन का फेथ, ट्रस्ट, और यूनिवर्स पे या एंजल्स पे, खुद पे कितना फेथ है, ट्रस्ट है, ये चेक किया जाएगा। और साथ ही में जो स्टार सीड्स हैं उनकी एनर्जी भी कुछ इस तरह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे उन्हें स्टक महसूस हो रहा था, वहाँ पे अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अनफोल्ड होकर उनके सामने आने वाली है, जो कि उनके सामने, मतलब हम कह सकते हैं जितना भी उन्होंने वर्क किया है, स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स अगर कोई है यहाँ पे, तो उन्हें वो चीज़ डेफिनेटली उसी तरह से मिलने वाली है जिस हिसाब से उन्होंने वर्क किया है। वहाँ पे उनके थोड़े से ट्रिगर्स या इमोशनली डिसबैलेंस थोड़ा सा अप हो सकता है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब वर्क किया है, उन्हें स्टक की एनर्जी हो रही है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसे हैं जिन्हें स्टक फील हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मैस्कुलाइन्स है वो आउटर लेवल पे अपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे अवेकन होने के बाद भी, और स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करने से वो स्पिरिचुअलिटी लेवल पे कहीं भी कोई चीज़ स्पिरिचुअली नहीं करना चाहते। 7 चक्रा मेडिटेशन का छोड़ो, नॉर्मल ओम चैंट भी नहीं करना चाह रहे, कुछ भी नहीं करना चाह रहे। तो वो जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ है वो बेसिकली स्टक हो रही हैं। तो फेमिनाइन्स को भी आउटर लेवल पे और इनर लेवल पे स्टकनेस महसूस हो रही है अपने डीएम को लेकर के। इस सिचुएशन में आप उन्हें टेलीपैथी मैसेज दे सकते हो, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करने का, आत्म मंथन करने का, सेल्फ एनालिसिस करने का, इस तरह से आप कुछ उन्हें बता सकते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आउटर लेवल पे और इनर लेवल पे वो चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन पे वर्क नहीं करना चाह रहे। तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो फेमिनाइन्स है और साथ ही में जो कलेक्टिव की एनर्जी है उसकी वजह से स्टक एनर्जी फील हो सकती है। तो उस एनर्जी को लेट गो करो, वो एक तरह का
एनर्जी है, ठीक है, उसे भी लेट गो करो, ग्राउंडिंग करो उस एनर्जी को, ठीक है। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आप जितना सरेंडर करोगे, ट्रस्ट करोगे, फेथ रखोगे अपने ऊपर, अपने ओल्ड वर्जन को हटाते हुए नए वर्जन को एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ते रहोगे लेट गो की सिचुएशन में आकर के, ठीक है, तो वहाँ पे आपके विजन्स, आपके इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो भी आपके सोल लेवल पे है वो बढ़ती जाएंगी। अभी बहुत लोग जो है न्यू बिगनिंग, पुरानी चीज़ें ख़त्म होना और इस तरह की चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है। उनका टेलीपैथी, उनका जो कुल मिलाकर के जो उनका न्यू वर्जन है बहुत ही भयंकर वाला अच्छा हो चुका है और ओल्ड वर्जन बिल्कुल ही पीछे छूट चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर पे जो अर्थ है उसकी एनर्जी भी ओल्ड वाली जो है वो पीछे छूट रही है, न्यू वाली आगे बढ़ रही है। तो सारी सोल्स को आगे ही बढ़ना पड़ेगा क्योंकि अर्थ भी अपनी वाइब्रेशंस और एनर्जीज चेंज कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो मैट्रिक्स में लोग फंसे हैं या फंसे थे वहाँ पे उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने में वक्त लग रहा है और लग सकता है। इस वजह से स्टक एनर्जी फील हो सकती है। और यहाँ पर पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी कलेक्टिव की एनर्जी को या डीएम की एनर्जी को, किसी भी तरह की एनर्जी को खुद की एनर्जी समझ के उसे एंटरटेन नहीं करना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कलेक्टिव की एनर्जी की वजह से, जैसे कि आपको लोगों से मुलाकात करनी, उन्हें हील करना है, करो, लेकिन एक लिमिट में रह के करो क्योंकि जिन्हें हीलिंग चाहिए वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो आते रहेंगे आपके पास में एज हीलर या फिर एज हाई लेवल सोल आपको, या फिर अपने हाई लेवल वाइब्रेशंस को कंट्रोल में, मतलब एक होता है ना सिक्योर रखने के लिए हर सोल को हील करना ज़रूरी है। लेकिन आपके पास तो सोल्स आएंगे लेकिन आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, हर किसी को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी गिल्ट और शेम का फीलिंग आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फियर का एनर्जी लाने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को खुद को जब तक दूसरे को देने की इच्छा हो या आपका इंट्यूशन जैसा हो उस हिसाब से आप आगे बढ़ना, ठीक है। और टाइमलाइंस जो है बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। 2001 से लेकर 2005 तक में जो है रिपीट टेलीकास्ट बहुत स्पीड से हो रहे हैं। और साथ ही में जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं उनका भी अटैक एज अ मतलब फिज़िकल लेवल पे भी और इंटरनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच।